नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगदल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। बिदर में भाजपा कार्यकारिणी बैठक में आने वाले चुनाव में बिदर से भाजपा का विधायक चुनने का निर्णय। सिद्धरमैया ने कर्नाटक सरकार से तीसरी कोविड लहर को रोकने के उपाय करने की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएसवाई बेटे के खिलाफ जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। बोम्मई का कहना है कि 2 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश। आसाम मिजोरम सीमा विवाद का निकलेगा हल। अमित शाह ने हेमंत और जोरामथंगा से बात की। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज शहर के देवी कॉलोनी में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि आने वाले चुनाव में बिदर से भाजपा का ही विधायक चुना जाएगा। इसके साथ साथ जिले में भाजपा के ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनने के लिए कार्य किया जाएगा। इस मौके पर बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले सहित अन्य उपस्थित थे। बिदर नगर घटक की ओर से भारतीय जनता पार्टी बिदर नगर घटक की ओर से पहला कार्यकारिणी सभा आज देवी कॉलोनी देवी मंदिर में चल रहा है। इस कार्यक्रम में जहाँ हमारा नगर बॉडी बनकर 1 साल हुआ, जैसे हम काम किए हैं और आगे क्या काम करना, संगठन कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और बिदर में भारतीय जनता पार्टी नगर सभा हो या जिला परिषद हो या शासक हो, कैसे हम जीतना चाहिए, ये संगठन में से हम चर्चा करते हैं। आज कार्यक्रम सभा एक सभी पदाधिकारियों के उपस्थित में और बीडीए अध्यक्ष बाबू वाली जी हो या KISSIDC के अध्यक्ष शैलेंद्र बेलदाले जी हो और सबके नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा है। नगर अध्यक्ष हनुमंत बुल्ला जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ आए हुए सभी अपेक्षित पदाधिकारी उन सब लोग यशस्वी आज कार्य किया है। धन्यवाद। बिरादर शरणु, नगर माध्यम प्रमुख बिदर। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर में आज अन्ना भाऊ साठे का 101वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर साठे के संबंध में बताया गया। ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಶಾಹೀರ್ ಅಣ್ಣಾಭಾऊ ಸಾಠೆಯವರ 101 ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಾಭಾऊ ಸಾಠೆಯವರ ಬರೀ 1.5 ದಿವಸ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರಿದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆದಂಥ ಅಣ್ಣಾಭಾऊ ಸಾಠೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾಭಾऊ ಸಾಠೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। नीपनी गांव में एक शेर घुस आने से लोगों में हड़कंप मच गया है। शेर 2 लोगों को भी घायल कर दिया है, जिससे लोग भयभीत हैं। इसकी सूचना वन विभाग को मिलते ही विभाग द्वारा शेर को खोजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। गांव में भय का वातावरण छाया हुआ है। बीजापुर शहर के चांदनी हॉल में देश के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर गानों का कार्यक्रम रखकर रफ़ी साहब को याद किया गया। इस दौरान आयोजक यासीन जिगर ने हमारे संवाददाता से बात की। अस्सलाम वालेकुम, मैं यासीन जिगर बीजापुर से और आज जो है हम चांदनी फंक्शन हॉल में रफ़ी साहब की 41वीं बरसी के मौके पर जमा हुए हैं और आज हर साल की तरह इस साल भी हम मना रहे हैं रफ़ी साहब की बरसी और तकरीबन 1980 से 80 से तकरीबन 41 साल में कंटिन्यू ये प्रोग्राम करता आया हूँ और आपके सबकी दुआ है, हमारे बीजापुर शहर के सभी मेम्बरान की, दोस्तों की, सब जनते की दुआ है। और इस प्रोग्राम में हमारे बख्शी सर, हमारे सादिक सिंगर, हमारे मुमिन सर, बहुत से और बादशाह बगैत, ये सब हमारे साथ हैं। और इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करे थे 1980 में और 80 में गौस मुजावर, रफ़ीक सौदागर और दीगर और टपल सर, इन लोगों ने हम लोग स्टार्ट किए थे और तकरीबन 40 साल से मैं ये लगातार करता आया हूँ। ये ऊपर वाले का बड़ा करम है, आप सब लोग की दुआ है, पूरी जनता की दुआ है, पूरे देश की दुआ है। ये दुआ के बलबूते पे आज भी हम ये प्रोग्राम आज भी मुकम्मल करने जा रहे हैं और
मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, केपी मीडिया और सारे मीडिया का, और बीजापुर के सारे और जितनी भी जनता है। मुझे जब भी मैं प्रोग्राम करने का सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ करने वाले और कोई होते हैं, मेरा सहारा देते हैं, सभी बीजापुर की जनता है। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि केरल में तीसरी लहर आई, क्योंकि राज्य में शुक्रवार को 22,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसीलिए कर्नाटक राज्य सरकार को कोविड-19 के आगे के प्रसार को रोकने के लिए सभी उपाय करने होंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा उनकी निजी शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, उनके बेटे बीवाई विजेंद्र और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच या केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश देने की मांग की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में 1 सप्ताह नहीं लगेगा और इस संबंध में भाजपा आलाकमान का निर्देश 2 अगस्त तक आने की संभावना है। कई मुद्दों पर अधिकारियों के साथ अपनी बैठक से पहले पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि कैबिनेट विस्तार में 1 सप्ताह नहीं लगेगा। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या उन्हें पार्टी आलाकमान से निर्देश प्राप्त करने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचार का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा से पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को शांत करने के लिए रविवार को फोन पर बात की। मथंगा ने कहा कि फोन कॉल के दौरान फैसला किया विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से सार्थक संवाद के जरिए समाधान किया जाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि सत्ता में रहने के दौरान जासूसी की जेम्स बॉन्ड रही पार्टी अब फर्जी एवं मनगढ़ंत मुद्दे पर संसद का समय बर्बाद करना चाहती है। राज्यसभा के उपनेता ने कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों पर रेंट एंड रन का आरोप लगाया और कहा कि सरकार इस मॉनसून सत्र में जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता बाबुल सुप्रियो के संन्यास के ऐलान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। उन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया पर ऐलान किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का दौरा आज यूपी मिशन 2022 की शुरुआत की। इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 50 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोरोना काल की वजह से लंबे समय से मैं लखनऊ नहीं आया, लेकिन आज मुझे अपार खुशी हो रही है। मैं तिलक महाराज जी को नमन करता हूँ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले द्वारा 28 जुलाई को राज्यसभा में दिए गए जवाब, जिसमें कहा गया कि बीते 5 वर्ष में मैनुअल सीक्वेंसिंग से कोई मौत का मामला सामने नहीं आया है, को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन दायर कर भारत सरकार को भी पक्ष बनाए जाने की मांग की गई है। दरअसल मंत्री के बयान के बाद एडवोकेट एवं सोशल एक्टिविस्ट अमित साहनी द्वारा 2019 की एक पेंडिंग याचिका में यहां एप्लीकेशन दायर की गई है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है। मुंबई की एक आवासीय सोसाइटी लॉकडाउन के समय से एक समस्या से परेशान है। यह समस्या कपल्स को लेकर है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान यहां किस करने की आपत्तिजनक हरकतों से परेशान रहने के कारण सोसाइटी के लोगों ने गेट के बाहर नो किसिंग बोर्ड लगाया है। चीन में कोरोना वायरस के मामलों की एक नई लहर देखी जा रही है, जो अत्यधिक तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट की वजह से है और यहां राजधानी बीजिंग से लेकर देश भर के 5 अन्य प्रांतों तक फैल गया है। चिंताजनक रूप से सरकारी मीडिया ने संकेत दिया है कि दिसंबर 2019 में वुहान में वायरस के प्रकोप के बाद यहां हालिया उछाल देश में सबसे खराब है। लगभग 200 मामलों का पता चला है, जो 20 जुलाई को पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत की राजधानी नानजिंग के एक हवाई अड्डे से शुरू हुई और 5 अन्य प्रांतों और बीजिंग नगर पालिका में फैल गई है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि मामला सामने आने के तुरंत बाद हवाई अड्डे से अभी उड़ानें 11 अगस्त तक निलंबित कर दी गई। कोरोना वायरस के नए केंद्र नानजिंग शहर में अब बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है और नए प्रतिबंध को फिर से लागू किया गया है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अपनी आने वाली फिल्म कुकड़ा की शूटिंग कर रही सोनाक्षी सिन्हा ने फैंस के बीच एक बूमरैंग क्लिप को शेयर किया है, जिसमें वहां फिल्म के क्लिपबोर्ड के साथ नजर आ रही है। मिमी में बहन कृति सेनन की परफॉर्मेंस देख नुपुर सेनन की आंखों में आंसू आए। बोली, अपने हर सीन में बेस्ट दिया है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारतीय लड़कियां बिना किसी दबाव के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल सकती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ओलंपिक के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है और अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय गोल्फकर अनिबॉन लाहिड़ी चौथे और अंतिम दौर में 1 ओवर 72 के स्कोर के साथ रविवार को यहां ओलंपिक पुरुष गोल्फ स्पर्धा में संयुक्त 42वें स्थान पर रहे। अंत में समाचार बाजार के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। ई-रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर में भाजपा कार्यकारिणी बैठक में आने वाले चुनाव में बिदर से भाजपा का विधायक चुनने का निर्णय। सिद्धरमैया ने कर्नाटक सरकार से तीसरी कोविड लहर को रोकने के उपाय करने की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएसवाई बेटे के खिलाफ जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। बोम्मई का कहना है कि 2 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश। आसाम मिजोरम सीमा विवाद का निकलेगा हल। अमित शाह ने हेमंत और जोरामथंगा से बात की। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।